अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इन्हीं सबको देखते हुए विभिन्न कॉलेजों के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनकी डिमांड है कि जो परीक्षाएं हैं वो ऑफलाइन के बजाय आप ऑनलाइन कराइए। छात्रों ने इस मुद्दे पर श्रीनगर में आज प्रदर्शन भी किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो बात समझने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हमने कॉलेज के अंदर पूरे SOPs का पालन कर रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य की देखरेख सही तरीके से हो सके, आप सुरक्षित रह सकें, इसके पूरे पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। लेकिन छात्रों का कहना है कि हम 50 किलोमीटर दूर से, 55 किलोमीटर दूर से, 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 100% कैपेसिटी पर जो यात्री हैं वो वहाँ पर भरमार है, यात्रियों की पूरा वहाँ पे कोई SOPs का पालन नहीं हो रहा है। तो इस दौरान कैसे हमारी रक्षा होगी कोविड-19 से? छात्रों के क्या सवाल हैं, क्या उनकी मांग है, ये आपको दिखाते हैं। इस कार्यक्रम में जब प्रभात साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में छात्रों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। सर, हम इस्लामिया कॉलेज के फाइनल सेम स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में हो। ऑनलाइन क्यों होना चाहिए? जी सर, उसका रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि जो कोविड है वो उसका स्पाइक जो है डे बाय डे बढ़ रहा है। जैसे परसों 1079 केसेस आए कोविड के, तो इसमें हमारी जो लाइफ है वो रिस्क पे है, क्योंकि प्रिंसिपल सर हमें कह रहे हैं कि हम कॉलेज में SOPs फॉलो करेंगे, बट कॉलेज से बाहर जब स्टूडेंट जाएंगे या कॉलेज में आएंगे तो उस वक्त ये अपने रिस्पॉन्सिबल खुद है, क्योंकि सर हमारे पास तो कोई गाड़ी नहीं है, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है। इवन मैं 55 किलोमीटर दूर से आया हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। इवन मैंने देखा कि कोई SOPs फॉलो नहीं होते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, फुल लोडेड होती है, 100% कैपेसिटी होती है। तो सर जो इसमें इन्फेक्शन के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो सर इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हो। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो कॉलेज है उन्होंने कुछ दिन पहले डेट शीट निकाला है रिगार्डिंग हमारे 6th सेम के एग्ज़ाम्स। अब हमारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं वो ऑफलाइन मोड में और हम चाहते हैं कि ऑनलाइन मोड में हो, क्योंकि हमारी एक तो पढ़ाई भी अच्छे से नहीं है और कोविड-19 का भी मसला है। हम लोग इस वक्त सिर्फ इतना ही कह रहे हैं अपने प्रिंसिपल से, क्योंकि वही मतलब मेन अथॉरिटी वही है कॉलेज की, उनसे हम ये अपील कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही करें आप, हमारे लिए वही ठीक रहेगा। हमारे पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ नहीं और हमें दूर से आना पड़ता है। सो हम डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स, क्योंकि जो यहाँ पे प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसमें हमारे लिए यही जेन्युइन है कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाए। दैट्स इट, वी आर डिमांडिंग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इंस्टेड ऑफ ऑफलाइन एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमें अगर पता है कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स आर इन लॉट ऑफ मेंटल एग्नी एंड ऑफलाइन एग्ज़ाम्स इज जस्ट एडिंग दैट एग्नी टू इट। क्योंकि अभी जो पॉजिटिव पेशेंट्स है, अभी जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है या कहीं उनकी फैमिलीज अफेक्टेड है कोविड की वजह से या कोई क्वारंटीन सेंटर्स में है, तो वो नहीं अपेयर हो सकते। तो ऑनलाइन एग्जाम की वजह से उनको एक चांस मिल जाता कि दे कैन अपेयर ऑल्सो इन द एग्जाम, तो उनका सेशन मिस नहीं हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर हेयर प्रोटेस्टिंग। तो हमारा ऑनलाइन एग्जाम लीजिए एंड वी एड्रेस्ड आवर प्रिंसिपल बट ही डिड नॉट एंटरटेन आवर प्लीज, सो दैट्स व्हाई वी आर हेयर जस्ट टू डिमांड द ऑनलाइन एग्जाम्स। हमारा प्रोटेस्ट सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि हम ऑनलाइन डिमांड, हमारी ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो जाए, हमारी बस वो डिमांड है। हमें ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना है, हम उस सिचुएशन में नहीं है। हमारी डिमांड इतनी सी है, प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाइए, जैसे SSM कॉलेज ने किया, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया, जैसे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने किया। उन्होंने भी तो ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया। हमारे प्रिंसिपल ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? वो क्यों नहीं हमें क्लियर कट बोल रहे हैं? वो हमें क्यों नहीं सीधे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन दे दो? वो हमें क्यों इतना तंग कर रहे हैं? मगर मुझे बताइए इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस इतना है कि आप खुद देखिए कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कोविड पॉजिटिव है, दिन ब दिन कितने केसेस राइज हो रहे हैं, कितनी फैमिलीज पॉजिटिव है, कितनी फैमिलीज क्वारंटीन में है, कितनी फैमिलीज हॉस्पिटल्स में है। आप हमें बोलिए कैसे वो आएंगे, कैसे वो पढ़ेंगे इस सिचुएशन में, कैसे वो एग्जाम देंगे? हमने प्रिंसिपल को बोला, आपने उनके लिए क्या किया? वो बोल रहे हैं अगर उनको एग्जाम नहीं देना है, वो नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग बाय एनुअल्स के साथ जाए, अपना एक साल ज़ाया करे। कैसे एक स्टूडेंट अपना एक साल ज़ाया कर सकता है? हमने स्टूडेंट को बोला क्या बच्चे जो यहाँ एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं आप गारंटी लेते हैं उनकी प्रोटेक्शन की? वो बोल रहे हैं नहीं, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है कि अगर कोई कल को पॉजिटिव निकला, कल को निकलेगा कोई या नहीं निकलेगा, कल को क्या होगा, वो बिल्कुल भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। बिकॉज हम चाहते हैं, सर ने बोला है ऑफलाइन एग्ज़ाम होने के लिए, बट
बट हम चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। यहाँ पे अभी वैसी सिचुएशन नहीं हो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम पॉसिबल है, बिकॉज क्या बोलते हैं इसको, परसों ही 1079 केसेस आए कोविड के। वी डोंट वांट टू पुट आवर लाइव्स एट रिस्क। इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, ये हमारी फैमिली के लिए भी हैं, क्योंकि हमने बिकॉज हम एट द एंड ऑफ द डे हमें घर ही जाना है, तो हम अपनी फैमिली को रिस्क पे नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन एग्ज़ाम। यूजीसी ने बोला है कि आप ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम? प्रिंसिपल साहब हमको फोर्स कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दो, बट क्यों?